जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं जो आपके सामने प्रयोग में आपको बताने वाला हूँ, वो प्रयोग बहुत ही तीव्र और तीक्ष्ण प्रयोग है। और देखिए, इस प्रयोग में आपको ज़्यादा किसी मेहनत की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी मंत्र जाप करने की आवश्यकता है। लेकिन प्रयोग को पूरा सुनना, वीडियो को पूरी देखना, जिससे कि आपकी पूर्णतः समझ में आ सके कि भाई आपको ये करना कैसे है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी बारीकियां हैं। अगर आपने वीडियो पूरी नहीं देखी तो फिर समझ आपकी नहीं आएगा ये। ठीक है। अब प्रयोग किस चीज का है? किसी भी पराई स्त्री के चंगुल से अपने पति को बचाने का तांत्रिक प्रयोग है, या फिर किसी भी पराये पुरुष से अपनी पत्नी को बचाने का तांत्रिक प्रयोग है ये। मतलब दोनों में से किसी के भी आप विरुद्ध कर सकते हो। वशीकरण को तोड़ने का तगड़ा प्रयोग है ये। कितना भी बड़े से बड़ा वशीकरण हो, वो बिल्कुल एकदम टूटेगा ही टूटेगा। और इसका प्रभाव आपको कुछ ही दिनों में नजर आ जाएगा, ज़्यादा लंबे टाइम की आवश्यकता नहीं है। खैर देखिए, ये जो प्रयोग है, अगर मान लिया आपकी पत्नी है और वो किसी परपुरुष के संबंध में है, या आपसे परपुरुष के संबंध होने के कारण वो जो है आपसे अलग थलग रहती है, मतलब कि आपको ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है, या फिर अपने मायके में ही पड़ी रहती है, तो उस स्थिति में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं उसके ऊपर। और इस प्रयोग के करने से वो उससे उसका संबंध विच्छेद हो जाएगा और वो वापस आपके पास वापस चली आएगी। इसी प्रकार से अगर आपका पति कहीं दूसरी पराई स्त्री के चक्कर में है और उस स्त्री ने उसे अपने चंगुल में फांस रखा है, तो इस प्रयोग के करने से वो आपका जो पति है वो भी उससे छूट करके आपके पास वापस चला आएगा और उससे छुटकारा उसका हो जाएगा। अब चाहे उसने कोई तांत्रिक प्रयोग क्यों ना किया हो, मतलब कई लोग क्या करते हैं ना कि वशीकरण करके और अपने चंगुल में फांस लेते हैं। अगर उसने वशीकरण भी किया होगा तो कितना ही बड़े से बड़ा वशीकरण किया हो, वो वशीकरण भी टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये वशीकरण को तोड़ने का भी प्रयोग है ये। लेकिन ये कार्य करेगा केवल पत्नी और पति के लिए, जो कि एक साथ रहते हों। ठीक है। अच्छा, प्रयोग को बताने से पहले मैं आपको एक सूचना दे देता हूं। देखिए, आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करते हैं, तो व्हाट्सएप पर ही मैंने अपना चैनल बनाया है, और अभी ये कल ही मैंने चैनल को बनाया है। वहां पर भी सिद्ध साबर मंत्र के नाम से ही वो चैनल है। उस चैनल को आप फॉलो कीजिए। उस चैनल को फॉलो करने से क्या होगा कि कुछ विशेष चीज़ें जो मैं बताता हूँ वो चीज़ें मैं वहाँ पर दिखाऊंगा भी। मतलब कि आपको वहाँ पर नई नई सामग्रियाँ, नई नई नियम, वो सब मैं आपको बताता रहूँगा। और वीडियोस भी आपको देखने के लिए वहाँ पर मिलेंगी। कुछ ऐसी वीडियोज हैं जो आप नहीं देख पाए हैं, तो वो वीडियोज भी आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। इसलिए आप उस चैनल को फॉलो कीजिए। और मैं आपको जो लिंक है, उस व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोगों को डिस्क्रिप्शन का पता नहीं होता है कि डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है। तो देखिए, वीडियो के नीचे ही बिल्कुल एकदम वहीं पे मोर का बटन होता है, उस पर क्लिक करोगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ पर मैं वो लिंक आपको दूंगा, और उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली व्हाट्सएप चैनल पर जा सकते हैं। चैनल का नाम सिद्ध साबर मंत्र ही है, और वहाँ से उसको आप फॉलो के बटन पे क्लिक करके और उसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है। वहाँ से आपको नई जानकारियाँ ही आपको मिलेंगी। मतलब कि कुछ जानकारियां ऐसी हैं
कि जो आपको यहाँ पर नहीं मिलती हैं YouTube चैनल पर, वो वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी, कुछ लिखित रूप से भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए उसको तो आप कर ही लेना। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ही जो एक फ़ोटो टाइप डाल करके और उस पर लिंक मैं भेज भी दूंगा, और जो लोग मुझे व्हाट्सअप करते हैं मैं व्हाट्सअप में भी उनको भेज दूंगा। ठीक है, वो लिंक। तो ये तो थी सूचना। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि भाई कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्होंने वीडियो देख लिया, आधी अधूरी जानकारी उनके पास है, और वो अपना ज्ञान यहाँ YouTube के कमेंट में डालना शुरू कर देते हैं। बहुत से कुछ ऐसे मूढ़ मति के व्यक्ति हैं, उनको मूढ़ मति कहा जाएगा क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, और वो अपना ज्ञान वहाँ पेलना शुरू कर देते हैं कि गुरुजी ऐसे नहीं, ये तो ऐसे था। अरे भैया ऐसे था नहीं, ऐसे हो भी सकता है और इससे अलग भी हो सकता है। एक मंत्र को सिद्ध करने की कई कई विधियां होती हैं। ठीक है, वो बात अलग है कि आपको नहीं पता है, तो इसलिए उस ज्ञान को आप वहां मत लगाओ जिससे कि दूसरे लोग भ्रमित हो जाएं। तो इसलिए ऐसे कमेंट पर बिल्कुल भी ध्यान आपको नहीं देना है। ठीक है, ध्यान रहे इस बात का। दूसरा क्या करते हैं कि भाई आपने 2 किताबें पढ़ ली, या फिर कहीं YouTube चैनल पर कोई वीडियो में आपने सुन लिया, देख लिया, बस उसी को सही मान करके उसी को कहना शुरू कर देंगे। अरे भाई आपने उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की कि भाई क्या ये सत्य है? अब अगर जानकारी तो इकट्ठा की नहीं और बस बोलना शुरू कर दिया, लास्ट के दर्जे क्या होता है, चैनल से उनको हाइड कर देता हूं मैं, और उनको फिर चैनल दिखाई नहीं देगा, ना ही वीडियो उनके सामने आएंगी। पूरे YouTube पर घूम लेंगे तब भी कोई वीडियो उनके सामने नहीं आएंगी और ना ही चैनल उनके सामने आएगा। मतलब वो बिल्कुल एकदम उस चैनल से अलग हटा दिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए सोच समझ करके वहां पर बोलना। अब आगे की बात देखिए, आप अपने पति को बचाने के लिए, मान लिया किसी पराई स्त्री ने कुछ खिला पिला दिया है, कुछ तांत्रिक क्रिया से अपने वश में उनको कर लिया है, और वो आपसे अलग थलग रहते हैं। अलग थलग का मतलब विमुख रहते हैं, वो आपके ऊपर ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी, और ना ही आपसे उनको प्रेम रहता है, बस सिर्फ एक नाम मात्र का एक रिश्ता होता है। तो ऐसी स्थिति में चाहे कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में से अगर किसी के सामने ऐसी स्थिति है तो वो जीवन तो नरक हो ही जाता है, घर भी नरक ही बन जाता है वो। तो अब अपने वैवाहिक जीवन को किस प्रकार से आप सुखमय बना सकें, उसको वशीकरण को कैसे तोड़ें, यार अपने पति को कैसे बचाएं दूसरी स्त्री से, या अपनी पत्नी को कैसे बचाएं, अब मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए छोटा सा प्रयोग है, कोई ज़्यादा बड़ा प्रयोग नहीं है, लेकिन इसको प्रयोग को करना तो सच्चे दिल से करना, मतलब कि विश्वास के साथ करना। अगर विश्वास से नहीं किया तो फिर प्रयोग सिद्ध नहीं होता है। कोई भी काम है आध्यात्मिक क्षेत्र में, उसमें संपूर्ण विश्वास जरूरी है। चाहे मंत्र साधना करो, चाहे तंत्र साधना करो, चाहे आप टोना टोटका करो या कोई प्रयोग करो, कुछ भी करो, लेकिन आपका विश्वास बहुत महत्व रखता है उसमें। तो इस प्रयोग को किसी भी शनिवार से आपको शुरू कर देना है, करना शनिवार से ही है, किसी भी शनिवार से। और इसमें शनिवार के दिन आपको 5 प्रकार की तो मिठाई लानी है। ठीक है, 5 प्रकार की होनी चाहिए, जैसे लड्डू हो गया, बर्फी हो गई और रसगुल्ले हो गए, इस तरीके से 5 प्रकार की होनी चाहिए। और 5 ही जगह की मिट्टी आपकी होनी चाहिए। 5 प्रकार की मिठाई, 5 जगह की मिट्टी। जैसे रास्ते की मिट्टी होती है ना, जहां से मतलब किसी भी रास्ते की मिट्टी आप उठा लें, रास्ता होता है वहां से 5 जगह से उठा लें उसको, ठीक है, अलग अलग जगह से। और जहां से वो स्त्री निकलती हो, अगर आप अपने पति को बचाना चाहती हैं
तो उस स्त्री की आपको जहाँ से जिस रास्ते से वो निकलती हो वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी उठा लें। चुटकी भर मिट्टी, को ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें जहाँ भी वो पैर डाले ऐसी जगह, मान लिया कि पक्का है कहीं पर रोड है तो ऐसी जगह तो ज़रूर पैर डाले कि जहाँ थोड़ी बहुत मिट्टी होगी। आप उसका पीछा करें, उस चीज़ को ध्यान में रखें। ठीक है, उसके पैर के नीचे की मिट्टी किसी भी पैर की हो, दाएं पैर की या बाएं पैर की, कोई सी भी हो। ठीक है, और चौराहे की मिट्टी जहां से तुम्हारे पति निकलते हो उसी चौराहे की मिट्टी होनी चाहिए। मान आपके पति भी तो कहीं ना कहीं चौराहे से गुजरते ही होंगे, तो वहां से थोड़ी सी मिट्टी ले लें उस चौराहे से, जिस चौराहे से भी गुजरे हों वो। ठीक है, अब अगर आप की पत्नी को आप हटाना चाहते हैं तो यहां पर उल्टा करना है आपको। चौराहे पर आपकी पत्नी के पैर की मिट्टी होनी चाहिए। मान लिया कि पत्नी भी कभी ना कभी तो बाहर सब्जी वगैरह लेने, दूध पानी लेने निकल जाती है बाहर, तो किसी ना किसी चौराहे से तो निकलती ही है, तो आप फिर अपनी पत्नी की लें। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको अपने, अगर आप अपने पति के लिए कर रही हो तो चौराहे की मिट्टी अपने पति के पैर की लेनी है। ठीक है, और बाकी जो कहीं से भी आप स्त्री के पैर की मिट्टी भी ले सकते हो, जो जिस स्त्री के चंगुल में है उसकी। उसके बाद थोड़ी सी गौशाला, जहां पर गौशाला बनी हो, गाय बंधती हो, चाहे एक ही गाय क्यों ना बनती हो, या गौशाला में 4-5 गाय जिसके घर में हो, परिवार में हो, कहीं भी हो, वो तो आपकी परेशानी है कि आप कैसे लेंगे। गौशाला की मिट्टी आपको ले लेनी है, और किसी भी तालाब की मिट्टी, जैसे तालाब होते हैं गांव में, पोखर वगैरह, तो वहाँ की मिट्टी, और सुनसान जगह की मिट्टी, मतलब कि कहीं जंगल हो तो वहाँ की मिट्टी आप ले लें। ठीक है, ये सारी सामग्री आप इकट्ठा कर लें। और फिर 5 आपको लाल रंग की चूड़ी लेनी है। ठीक है, 5 लाल रंग की चूड़ी, और लाल एक चुंदरी लेनी है, छोटी सी आती है, 10 रुपये की आ जाती है, और सिंदूर लेना है आपको। ठीक है, इन सब चीज़ों को किसी भी लाल रंग के कपड़े में आप बांध लें, मिला करके सब चीज़ों को मिला लें और लाल रंग के कपड़े में बांध लें। सिंदूर भी उसमें डाल लेना है, लाल चुन्नी भी उसमें डाल लेनी है, 5 लाल चूड़ी होनी चाहिए, सुनसान जगह की मिट्टी होनी चाहिए, तालाब की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी जहाँ से आपके पति निकलते हों, और उस स्त्री के पैर के नीचे की मिट्टी, और 5 प्रकार की मिठाई, और 5 जगह की मिट्टी। ये आप समझ लेना ढंग से। ठीक है, अब इन सभी चीज़ों को बांध करके, अगर आपके पति, अपने पति के लिए आप कर रही हैं, तो जब आपके पति सो जाएं रात्रि में, तो फिर आपको क्या करना है कि या तो आप ऐसा कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। दिन में आप इस पूरे कार्यक्रम को कर सकते हैं, या शाम के टाइम भी कर सकते हैं। जब भी आपका टाइम मिले तभी आप इसको करें। अपने पति के ऊपर से 7 बार आपको उतारा करना है, मतलब सर से लेके पैर की तरफ 7 बार उसको उतारें। और अपने मन में जो है, आपको जो है भावना रखनी है कि भाई जो भी मेरे पति के ऊपर चीज़ है जिसकी वजह से मेरे पति मुझसे विमुख हैं, वो शक्ति यहां से उतर जाए। ठीक है, और फिर शनिवार की शाम को ही बहते हुए पानी में, कहीं पर भी जहां पानी बह रहा हो, उस पानी में आपको प्रवाहित उसको कर देना है। लेकिन प्रवाहित करते समय अपने मन में ये भावना आपको रखनी है कि मैं उस स्त्री का विसर्जन कर रही हूं। अपने मन में संकल्प करें कि माता कामाख्या, आप मेरे पति को उस स्त्री के मोह से मुक्त कर दें, तो मैं आपको श्रृंगार का सामान भेंट करूंगी। ठीक है, ऐसा जो है आपको
5 बार करना है, यानी 5 शनिवार आपको करना है। ये अब इसको लगातार ही करना होगा 5 शनिवार, ठीक है। तो 5 शनिवार करने के बाद आपके जो पति है उस स्त्री से बिल्कुल एकदम मुक्त हो जाएंगे। जो भी उनके ऊपर वशीकरण प्रयोग या तांत्रिक प्रयोग किया होगा वो प्रयोग भी खत्म हो जाएगा। माता कामाख्या की कृपा से वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। जब 5 दिन पूरे हो जाएं और आप अपने पति के व्यवहार में बदलाव देखें, तो फिर किसी भी शुक्रवार के दिन किसी भी मंदिर में जाएं जहां माता का मंदिर हो, यानी चाहे शेरावाली का हो, किसी का भी हो, माता का होना चाहिए। वहां पर पूरा श्रृंगार का सामान लेकर के और माता के चरणों में वहां चढ़ा दें, क्योंकि आपने ये बोला था, जब आपने सामग्री प्रवाहित की है तब आपने अपने मन में भावना की है कि मैं आपको श्रृंगार भेंट करूंगी अगर मेरे पति उस स्त्री के मोह से मुक्त हो जाएं, ठीक है। तो फिर चढ़ा देंगे आप। तो इस प्रयोग को करने से आपका जो वैवाहिक जीवन है वो खुशियों से भर जाएगा। और देखिए, ये एक सिद्ध प्रयोग है। ये ऐसा प्रयोग है, इसमें ना तो आपको किसी मंत्र उच्चारण की आवश्यकता है, ना ही किसी प्रकार की और सब चीज़ों की आवश्यकता है। आपको सिर्फ जो मैंने बताया सिर्फ वही करना है, इससे अलग आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब वो आपकी प्रॉब्लम है कि कोई व्यक्ति कहे जी कि मैं इसकी जगह शनिवार की जगह शुक्रवार कर लूं, नहीं कर सकते आप। या फिर 5 प्रकार की मिठाई नहीं मिल रही तो मैं 5 बर्फी ले लूं, नहीं कर सकते आप। मतलब जो मैंने बताया है सिर्फ वही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछना है आपको। वो आपकी समस्या है कि आप उसको कैसे करते हो, क्योंकि आपकी समस्या के कारण विधि में बदलाव नहीं हो सकता है, विधि वही रहेगी, क्योंकि नहीं तो फिर फायदा ही नहीं होगा। फायदा क्या उस चीज़ का? अगर मान लिया आपने अदल बदल के कर लिया तो उसका फायदा भी नहीं होगा। अब इसी प्रकार से आप अपने पत्नी के लिए भी कर सकते हैं। अगर पत्नी पर आपको इस प्रकार का कोई संदेह है तो आप अपनी पत्नी के लिए भी ये प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ आपको चेंजिंग वहीं पर भैया, पति की जगह पत्नी, बस, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कई माता बहनों को इससे बहुत आराम मिलेगा, उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।